Hello students, I am again here in biology class. Okay, so now what I have to do here in this question ki from the question you can see that state any two principles of treatment of disease. So first it is essential to know the meaning of the treatment ki what does mean of the treatments when we have to do treatment ki after any kind of the infection when we suffering from, okay, when we suffering from any disease or any kind of infections, that in that situation we have to need of treatment of accordingly the type of the disease. कोई भी डिसीज़ या इन्फेक्शन होने के बाद ही हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है. तो ट्रीटमेंट में बेसिकली क्यों हम करते हैं एंड व्हाट इज़ द मोटो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट टू द इन्फेक्टेड पर्सन, दैट कि वेदर वी हैव टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिसीज़. एक तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी पेशेंट का डिसीज़ होने के बाद या इन्फेक्शन होने के बाद, तो डिसीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए. दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ट्रीटमेंट. जैसे मान लिया फीवर ही है, तो अगर हमने मेडिसिन दिया तो मेडिसिन देने के बाद क्या कंडीशन हो सकती है कि वो जो फीवर है वो कम हो जाएगा. ऐसा होता भी है कि फीवर कभी मेडिसिन लेने के बाद कम भी होता है. ठीक है, तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट. अगर फीवर मान लिया कम नहीं हुआ ट्रीटमेंट मेडिसिन लेने के बाद, तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट. ओके, सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट, दैट बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ disease, that is the purpose of treatment. Okay, so that's mean to say this is the principle. Now next, what will be the effect of the treatment? Now by taking a bed rest या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे सिम्टम्स के बेस पर कि अगर मान लिया सपोज दैट मलेरिया है तो मलेरिया के बेस पर आप उसको ट्रीटमेंट करेंगे. अब ऐसा तो है नहीं कि आप सपोज दैट टाइफाइड है और टाइफाइड में आप मलेरिया की मेडिसिन देंगे. देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, देयर इज़ नो वे ऑफ द ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट इज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स. ओके, दैट इज़ द ओनली वे. कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, सिम्टम्स के बेस पर कि सिम्टम्स हमको पता है तभी हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस ऑफ द ट्रीटमेंट. ओके, एंड बाय टेकिंग ऑफ बेड रेस्ट, और सिंपली हम क्या कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन के ट्रीटमेंट में हम कभी कभी क्या करते हैं बेड रेस्ट भी ले लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ द अनदर वे विदाउट टेकिंग द मेडिसिन. तो दैट इज़ ऑल्सो ए वे ऑफ द ट्रीटमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वे कि इफ़ द इन्फेक्शन, you know that there are so many kind of infection, like the infection when occur by due to the any pathogen or microorganism. okay, तो in that situation क्या होगा कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो हमें उस माइक्रोब्स को किल करना होगा. जैसे सपोज दैट मलेरिया है, तो मलेरिया होने के बाद ज़रूरी है कि मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, जो पैथोजन है, उसको किल कर दिया जाए, अदरवाइज मलेरिया विल नॉट बी ट्रीटेड. तो इन दैट सिचुएशन इन पैथोजेनिक और इन्फेक्शस डिसीजेज वी हैव टू नीड टू किल द पैथोजन और बैक्टीरिया और वायरसेस. इट मीन टू से वेदर इज द cause. Okay, so in that in these all kind of the infections or disease we have to need the different way of the treatment. Okay, so this is all about the basic principle of the treatment. Okay, next thing what we have to do, like in this question what we have to do, like this is the another term immunization. Okay, so basically what we have to do in immunization, so immunization you know that first we need to know about the our immunity. Okay, कि what is immunity, and thereafter we will know about the immunization. Okay, so immunity basically, the immunity means the power to fight against the disease, power to fight against the disease, to fight against disease. Okay, again disease, that is mean to say this is the meaning of the immunity. Okay, so immunity natural level पर what happen कि if we are immune, that is mean to say कि we are able to fight. immunity means क्या हुआ
कि वी आर एबल टू फाइट different diseases. Okay, immunity means to fight different diseases. This is the ability to fight, ability to fight. This is the meaning of immunity. Okay, so what happen in immunization? This power we have to increase. When the power of immunity has been increased by taking of different medicines, okay, especially by vaccine. So when the vaccine, this is the medicine, this is the preparation, you will know later about the vaccine. Vaccine आपने पोलियो वैक्सीन के बारे में भी सुना होगा. तो वैक्सीन generally induce the power of immunity. So when the power of immunity increases, when the power of immunity increases in our body, this is called immunization. Okay, immunization. Clear? So basically we have to increase the power of immunity. That is the purpose of immunization, and that is especially done by vaccination or by introducing the vaccine. Okay, immunization mostly done by introducing the vaccine in our body. Okay, vaccine क्या होते हैं? These are the preparation. Okay, vaccines you will know later about कि vaccines generally vaccines are the preparation. Vaccines are the preparation which contain bacteria or viruses, but they will not cause the disease. Rather enhance immunity. Okay, so when our immunity has been increased, so this power of immunity when increased, this is called immunization. Clear? Okay, I think that you have understood very well about the immunization and vaccine. Okay, and we will also discuss later about these terms. If you are not understanding about these terms, so you can discuss with me. Okay, so this is about the immunization and vaccine. Now in next question here, this is activity based question and you have to do yourself here. This is activity based question, you have to do yourself, and based on your previous study and previous videos what you have studied till now. Okay, अभी तक आपने जो स्टडी किया है उसके बेस पर ये आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करना है कि सपोज दैट कि हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इन द लास्ट 1 ईयर. पिछले साल में आप कितनी बार बीमार हो चुके हैं, तो किस तरह को आपको डिसीज़ हो चुके हैं, किस तरह के आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं. जितनी बार हुए हो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो यू हैव टू राइट योर सेल्फ. ओके, अब उन इन्फेक्शन से बचने के लिए what measures you have to take in to avoid the illness. जो भी आपको बीमारी हो चुकी हैं, इन्फेक्शन हो चुके हैं लास्ट 1 ईयर में, उनसे बचने के लिए आपको अपने हैबिट में क्या क्या करना चाहिए, तो यू हैव टू राइट हेयर ऑल्सो इन ऑप्शन ए. एंड ऑल्सो थिंक ऑफ 1 चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग. और अपने सराउंडिंग में कौन कौन से चेंजेस आपको करने हैं जिससे कि आप इन जो बीमारी आपको हुई हैं उनसे आप बचे रहें. तो दिस इज़ द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर एक्टिविटी फाइल. ओके, स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन डिस्कस विद मी. थैंक यू.